नमस्कार, मैं हूं शिखा यादव और आप देख रहे हैं एन एक्सप्लेनर। इस समय ऐसा कोई दूसरा नेता नजर नहीं आता जिसकी राजनीति में राहुल गांधी जैसी गहराई हो। उनकी लड़ाई सिर्फ चुनावी लड़ाई नहीं है, बल्कि वो सांस्कृतिक और वैचारिक है। और जब वे अपनी बात कहते हैं तो ये वैचारिक लड़ाई साफ तौर पर दिखती है और यही चीज उनकी राजनीति को वजनी बनाती है। और चुनावी मोर्चों पर भी वो जबरदस्त तरीके से बेहद शालीन लड़ाई लड़ रहे हैं। राहुल गांधी कांग्रेस को एक से ज्यादा राज्यों में नए सिरे से खड़ा कर रहे हैं और इसके उदाहरण हैं तेलंगाना और मिजोरम। अभी बात मिजोरम की। 40 सीटों वाली मिजोरम विधानसभा के लिए कांग्रेस उम्मीदवार 21 में पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। 2014 के बाद नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस किस किस राज्य में कितनी बार टूटी है गिनना मुश्किल है, लेकिन राहुल गांधी अब एक ध्रुव है और जनता उनके पीछे खड़ी हो रही है। और ये आइजवाल में निकली उनकी भारत जोड़ो यात्रा में उमड़े लोगों के हुजूम से पता चलता है। 17 अगस्त को आइजवाल में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने मिजोरम के लोगों से कहा कि मुझे समझ नहीं आता कि प्रधानमंत्री मणिपुर क्यों नहीं गए। प्रधानमंत्री ने बिल्कुल सरेंडर कर दिया है। एक राज्य जल रहा है और प्रधानमंत्री का मणिपुर न जाना चौंकाता है। राहुल गांधी ने कहा कि विधानसभा का चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं है, बल्कि ये मिजो भाषा, संस्कृति और शांति का चुनाव है। तो मिजोरम के युवाओं को सही फैसला लेना होगा। उन्होंने कहा कि मिजो नेशनल फ्रंट और जोराम पीपल्स मूवमेंट बीजेपी के एंट्री पॉइंट है, आरएसएस के एंट्री पॉइंट है। आरएसएस की विचारधारा इन्हीं के कंधों पर सवार होकर मिजोरम में एंट्री करती है और फिर राज्य की भाषा, संस्कृति और धर्म के खिलाफ काम करती है। ये आइडिया ऑफ मिजोरम और आइडिया ऑफ इंडिया इन मिजोरम के खिलाफ है। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा आरएसएस बीजेपी के एकदम खिलाफ है और पार्टी जब तक रहेगी उनके खिलाफ लड़ती रहेगी। राहुल गांधी ने साफ कहा कि मिजोरम को दिल्ली से नहीं चलाया जाना चाहिए। तो ये है राहुल गांधी की वैचारिकी की स्पष्ट लाइन। जहां वे खड़े हैं वो बिल्कुल साफ दिखती है। राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिना हिमंता बिस्वा शर्मा का नाम लिए कहा कि असम के मुख्यमंत्री नॉर्थ ईस्ट के हितों के खिलाफ आरएसएस और बीजेपी की मदद कर रहे हैं और नॉर्थ ईस्ट के लोगों को इस बारे में सचेत हो जाना चाहिए। राहुल गांधी की लड़ाई सिर्फ विधानसभा चुनाव तक सीमित नहीं है। उन्होंने वादा किया कि चुनाव के बाद वे नॉर्थ ईस्ट का दौरा करेंगे और ज्यादा वक्त मिजोरम के युवाओं के साथ बिताएंगे। ये सीधा हिमंता बिस्वा शर्मा को चैलेंज है, जो नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी के सेनापति के तौर पर काम कर रहे हैं। राहुल गांधी और हिमंता की लड़ाई सिर्फ राजनीतिक नहीं है, बल्कि वैचारिक है और ये बार बार सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती है। राहुल गांधी की लद्दाख की यात्रा के बाद 26 सदस्यीय लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद कारगिल के लोकल चुनावों में कांग्रेस को मिली जीत बता रही है कि दुर्गम भौगोलिक इलाकों वाले राज्यों में भी मोहब्बत का संदेश अपनी खुशबू बिखेर रहा है और बहुत तेजी से फैल रहा है। यही वो खुशबू है जो राहुल गांधी महसूस कर रहे हैं और भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार को शर्त लगाने की पेशकश कर दी कि कांग्रेस मिजोरम विधानसभा चुनाव भी जीतेगी। ध्यान रखिए कि पिछले कुछ सालों में राहुल गांधी की हर भविष्यवाणी सही साबित हुई है और मुझे तो लगता है कि आरएसएस बीजेपी के नफरती एजेंडे के समूल नाश के लिए एक ही बंदा काफी है। समाज और सियासत के मुद्दों पर धारदार विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराएं। आप सबका शुक्रिया। नमस्कार।